आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अजीत। इंडिया एट 9 में सबसे पहले बात तूफान की, निसर्ग तूफान की। चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया और चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई और तेज हवाएं भी चली। बारिश और हवाओं की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पेड़ों को तो नुकसान पहुंचा ही, उधर रत्नागिरी में घरों की छतें भी उड़ने की तस्वीरें आई। हालांकि महाराष्ट्र से अब निसर्ग तूफान का खतरा टल गया है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट से शाम 6 बजे से उड़ानों को भी इजाजत दे दी गई। गिरा तूफान आया, तबाही लाया। महाराष्ट्र में तूफान का तांडव लाई। छतें उड़ गई, जड़ से उखड़े पेड़। गिरा 100 किलोमीटर की रफ्तार से तबाही। तूफान से थम गई मुंबई। थम गई ट्रेनें, एयरपोर्ट बंद। ये निसर्ग तूफान के तबाही वाली तस्वीरें हैं। दोपहर 3 बजते ही तूफान ने सबसे पहले अपना असर महाराष्ट्र के अलीबाग और रत्नागिरी में दिखाया। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें हैं। देखिए, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही तूफानी हवाओं में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सड़क पर खड़ी बाइकें तिनके की तरह पलट रही। समंदर के बीच खड़ा लाइट हाउस भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है। घरों के ऊपर जो टिन की छतें लगी थी, वो सूखे पत्तों की तरह आसमान में उड़ने लगी। बहुमंजिला इमारत की इन तस्वीरों को देखिए। तूफानी हवाओं के एक झोंके से पूरा छत हवा के साथ आसमान में उड़ गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। समंदर किनारे बने घर की बालकनी से बाहर हवाओं का शोर कलेजा कपाने वाला है। ये महाराष्ट्र के अलीबाग की तस्वीरें हैं, जिसे निसर्ग तूफान का एपिसेंटर कहा जा रहा है। अलीबाग में ही तूफान ने सबसे पहले दस्तक दी थी। देखिए, सड़कों पर ठेले गिरे हैं। हाईवे के किनारे जो लंबे लंबे पेड़ खड़े थे, वो रह रहकर उखड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी तूफान ने तबाही मचाई। एक तरफ समंदर में बवंडर उठा तो जमीन पर तूफानी अंधड़ सब कुछ उड़ा कर ले जाने पर आमादा नजर आया। यहां तक कि विशाल जहाज भी डगमगाने लगे। समंदर का बवंडर जब महाराष्ट्र के रत्नागिरी से टकराया तो देखिए तबाही का आलम क्या था। घर की छतें आंखों के सामने उड़ने लगी। ऐसा लग रहा है मानो कोई फूंक मार कर उड़ा रहा हो। जमीन तो जमीन, समंदर के अंदर कैसे हालात बने वो भी देखिए। किनारे से दूर समंदर में खड़ी शिप को देखिए। अरब सागर की ऊंची ऊंची लहरों में टनों टन वजन शिप हिचकोले खा रही है। मानो अब पलटी की तब पलटी। इस विशाल शिप को जैसे लहरें खुद में समाने को मचल रही हैं। तूफान आने से घंटों पहले पूरे रत्नागिरी में लोग अपने घरों में लॉकडाउन हो चुके थे। सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा था। तूफान की रफ्तार अभी बरकरार है, लिहाजा तबाही कितनी हुई इसका अंदाजा फिलहाल तो नहीं लगाया जा सकता। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नवी मुंबई की तस्वीरें हैं।
बेलापुर में एक मंदिर के पास वर्षों से खड़ा पेड़ जड़ समेत उखड़ गया। तूफानी हवाओं का जोर ये पेड़ कुछ देर तक तो झेलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में इसने सरेंडर कर दिया और जमीन पर धाराशाही हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि मुंबई से निसर्ग तूफान का खतरा तो फिलहाल टल गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाकों में मानो सैलाब आ गया। मुंबई से निसर्ग तूफान का खतरा तो टल गया, लेकिन मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। देखिए, गलियों में ऐसा सैलाब आया कि बाइकें बहने लगी। वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके का है। बीती रात से ही मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर नाले पूरी तरह से भर गए हैं। घाटकोपर के रामनगर के निचले इलाके में नाला भरने से सैलाब आ गया। अचानक यहां इतना पानी आया कि लोग हक्के बक्के रह गए। गलियों में 2 बाइकें खड़ी थीं, वो सैलाब के साथ बहने लगी। इस वीडियो को बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ट्वीट किया है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि बीएमसी नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके हमें ये मिलता है। ये तस्वीरें मुंबई में तबाही का बस ट्रेलर भर हैं। सोचिए, अगर तूफान की लैंडिंग मुंबई पर होती तो आलम क्या होता। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में निसर्ग तूफान कमजोर पड़ गया है, क्योंकि तूफान का रुख मुंबई के दक्षिण की ओर हो गया है। लिहाजा मुंबई के लिए तूफान का खतरा लगभग खत्म हो चुका है। हाँ, मुंबई के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होती रहेगी। हालांकि हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। मुंबई में तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। तूफान का खतरा टलने के बाद अब मुंबई में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू का काम शुरू भी हो गया है। हालांकि लोगों से अभी भी सतर्क रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस तूफान को लेकर गुजरात के ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान निसर्ग की वजह से अहमदाबाद, सौराष्ट्र में बारिश हो रही है। 63,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य में एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। हालात से निपटने के लिए 170 मेडिकल टीम समेत 250 से ज्यादा एम्बुलेंस यहां पर स्टैंड बाई पर है। तो तूफान का असर पुणे में भी देखने को मिला। यहां बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। वहीं गोवा के पणजी में भारी बारिश हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना काल में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वाकया दिल्ली से कोटा जा रही राजधानी ट्रेन का है, जिसमें एक शख्स बिना टिकट सफर करता हुआ पाया गया है। आरोपी बिना मास्क लगाए कई बोगियों में घूमता रहा और आखिरकार लोगों की शिकायत के बाद उसे पकड़ा गया। कोरोना काल में ट्रेनें पटरियों पर लौटी तो रेलवे ने यात्रा के लिए कई नए नियम और गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालने पर उतारू। मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां राजधानी एक्सप्रेस में बिना टिकट सफर करने की घटना सामने आई। जिस शख्स को यात्रियों की सूचना पर ट्रेन से उतारा गया, वो बिना किसी जांच के ट्रेन में सवार हुआ। यही नहीं, ये शख्स बिना मास्क के ट्रेन में सफर करता रहा। इस मामले में रेलवे की भी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि नई दिल्ली से चली ट्रेन कोटा पहुंच गई, लेकिन ट्रेन के टीटी और दूसरे कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। किसी ने इसका टिकट तक चेक नहीं किया। बताया जा रहा है कि ये शख्स इस दौरान ट्रेन की अलग अलग बोगियों में बिना मास्क के टहलता रहा। यात्रियों को जब शक हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत की। संदिग्ध यात्री से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उसके पास तो ट्रेन का टिकट ही नहीं है। जांच में यह भी पता चला है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसके बाद इस यात्री को कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया। इन सब के बीच अब कोटा रेलवे स्टेशन पर वेब कैमरे से यात्रियों की जांच की तैयारी शुरू की गई है। रेलवे के टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन विभाग ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत अब यात्रियों को अपना ऑनलाइन टिकट मोबाइल पर खोलकर वेब कैमरे की ओर दिखाना होगा। टिकट कैमरे की स्क्रीन पर दिखाई देते ही
टिकट चेक हो जाएगा और यात्री को ट्रेन में सवार होने की इजाजत मिल जाएगी। इससे रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के बीच फिजिकल डिस्टेंस भी बना रहेगा और टिकट भी आसानी से चेक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली 45 डिग्री की गर्मी से झुलस रही है और ऐसे हालात में भी एक बाबा 11 अग्निकुंडों के बीच धूनी रमाए हुए हैं। दिल्ली के अलीपुर में एक बाबा की यह तपस्या दरअसल कोरोना से मुक्ति के लिए है। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। बाबा की अग्नि तपस्या भले ही आस्था का मुद्दा हो, लेकिन इसकी चर्चा खूब हो रही है। चारों तरफ जलता अग्निकुंड और बीच में धूनी रमाते बाबा। क्या बाबा की अग्नि तपस्या से भागेगा कोरोना? ये सवाल दिल्ली के अलीपुर में लोगों के जहन में उठ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। तब से लेकर अब तक बाबा भरी दोपहरी में भी 11 अग्निकुंडों के बीच धूनी रमाए दिख जाते हैं, कोरोना को भगाने के लिए। मैं तपस्या से पहले से ही कर रहा हूँ। 27 साल मुझे तपस्या करते हुए, इस धुएं को तपाते हुए 51 धुएं, 21 धुएं, 108 धुएं, अब ये 11 धुएं लगा रखे हैं। ये मैंने सिर्फ कोरोना के पर्पज से ही लगाए हैं कि जो कोरोना ने जो उत्पात मचा रखा पूरे विश्व में, उसको उखाड़ फेंकने के लिए मैंने ये तपस्या धारण की है। जब दिल्ली 45 डिग्री की गर्मी से झुलस रही थी, तब भी बाबा अग्निकुंड के बीच आसन लगाए बैठे रहे, ना डिगे ना हिले। बाबा कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि ये करने से कोरोना भागेगा या नहीं, लेकिन एक ना एक दिन उनकी तपस्या जरूर कामयाब होगी। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर ये। कोरोना को भगाने के लिए ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये तो साधुओं का तो दायित्व है कि भाई अच्छा काम करें शहर में। अकबरपुर माजरा के गढ़ी गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि वो अनिल नाथ को पिछले कई सालों से जानते हैं। बाबा सामाजिक भलाई के लिए अक्सर साधना करते रहते हैं अपने इसी आश्रम में, जो वर्षों पुराना है। बाबा की अग्नि तपस्या आस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच ये अग्नि तपस्या चर्चा खूब बटोर रही है। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक